तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। तो आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी 10th तो अच्छी ही चल रही होगी, वो मुझे पता है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस की सीरीज़ की पहली वीडियो, जो हम शुरू करेंगे फिजिक्स से। और फिजिक्स में हम करने जा रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रेफ्रैक्शन, चैप्टर नंबर 10th of NCERT लाइट। ठीक है जी। तो इसको शुरू करने से पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, लाइट टॉपिक को शुरू करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप एज्यूम करिए, आप इन अक्षरों को देखते रहिए। क्या अब ये अक्षर आपको विजिबल हैं? तो आप कहोगे नहीं हैं। और अब ये विजिबल हैं। तो इससे हिसाब लगा लीजिए, डार्क रूम में हमें कुछ भी विजिबल अच्छी तरह से नहीं होता। हालांकि आपको बोर्ड भी विजिबल नहीं होगा। डार्क रूम में आपको बोर्ड भी विजिबल नहीं है, और जब भी मैंने बल्ब ऑन किया तो आपको बोर्ड विजिबल हो गया। तो बल्ब क्या है? हमारा एक सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है जी। और अगर हम सोर्सेस की बात करें तो अभी इसको देखने के लिए एक सोर्स ऑफ लाइट क्या हो गया? बल्ब हो गया जी। बल्ब एक क्या है? लाइट का सोर्स है। और क्या है? डे टाइम में जो सनलाइट आती है वो क्या है? लाइट का ही तो सोर्स है। अब मान लीजिए सनलाइट ना आए तो हमें हमारे अर्थ पे कुछ भी विजिबल नहीं होगा। डे टाइम में सनलाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है जी। और अब जो हमारा ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, इसको भी हम लाइट के बिना नहीं देख पाएंगे। तो लाइट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। देखने की अक्षमता देती है लाइट हमें। तो इस बात पर गौर की जाए, लाइट के बिना हम कुछ भी चीज़ देख नहीं पाएंगे। वो हमने अभी देख लिया है कि अगर हम बल्ब को बंद कर देंगे, सनलाइट भी नहीं पहुंच रही कमरे में मैंने बल्ब भी बंद कर दिया तो हमें बोर्ड विजिबल नहीं हो रहा, हमें ये वॉल भी विजिबल नहीं हो रही है। तो इससे पता लगता है कि लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे पूरी वर्ल्ड में बहुत से फिनोमेना ऐसे हैं जो लाइट पर टिके हुए हैं। ठीक है, जो लाइट पर टिके हुए हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लाइट के इंट्रोडक्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। पहले हम लाइट के बारे में कुछ पॉइंट डिफाइन करेंगे। ठीक है, लाइट क्या चीज होती है? लाइट क्या है? एक वेव है। कौन सी वेव? हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये वेव कौन सी होती है? ये वेव, अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफाइन करना पड़े तो ये वेव कौन सी होती हैं? जिनको कोई मटेरियल मीडियम नॉट रिक्वायर फॉर प्रोपागेशन। तो लाइट को कोई भी मटेरियल रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, उसको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मटेरियल रिक्वायर्ड नहीं होता है। डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर ट्रैवल, प्रोपागेशन, फॉल्स। ठीक है। तो भी इसका बहुत तगड़ा एग्जांपल है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसको अगर एग्जांपल ले तो सनलाइट है जी। सनलाइट कहाँ से आती है? सनलाइट की अगर हम बात करें तो सनलाइट कहाँ से आती है? सनलाइट आती है स्पेस से। तो क्या स्पेस में एयर है? एयर तो नहीं है जी। और कोई मटेरियल है? नहीं है जी। जो सन को
सन से लाइट लेकर अर्थ में पहुंचा रहा है, क्या ऐसा कोई मटेरियल है? नहीं है जी। तो लाइट को कोई भी मटेरियल, लेकिन देखिए सन से लाइट हमारी अर्थ पर आ रही है विदाउट एनी मीडियम, तो इसका मतलब है लाइट को कोई मीडियम रिक्वायर ही नहीं है, उसको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मटेरियल रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करें इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? डेफिनेशन में आप लिखेंगे इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which do not require any material medium for propagation। ठीक है, या आप क्या कह सकते हैं, लाइट गिव्स अ सेंसेशन ऑफ साइट। लेकिन अगर ये मान लीजिए पेपर में आता है तो आप ये चीज लिखेंगे इसको। ठीक है, तो लाइट क्या करती है? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती है, यहाँ पर लिख दीजिए ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो एक सीधी लाइन से की तरह ये ट्रैवल करती है। तो लाइट किसी भी, हम ऐसे ऐसे डिफाइन कर देते हैं लाइट, सॉरी ऐसे नहीं, ये मान लीजिए कोई भी सरफेस है और इस पर ऐसे करके लाइट पड़ी है। अब लाइट की अब हम बात करते हैं, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लाइट की जो प्रॉपर्टी है, लाइट्स प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो बात समझ में आ गई? ये क्या है कि लाइट की वो प्रॉपर्टी जिससे लाइट की ट्रैवल कर रही है अलोंग स्ट्रेट लाइन, उसे हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ठीक है, रेक्टिलिनियर का मतलब ट्रैवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा जो लाइट क्या है? लाइट प्रोपागेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, टू अनदर पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या है? प्रोपागेट, या फिर आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए स्ट्रेट लाइन। ये एक पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, यहां से लेकर यहां तक ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, ऐसे ऐसे कर कर नहीं करेगी। ऐसे कौन सी करती है? ऐसे करती है साउंड की वेव। तो लाइट की जो वेव है वो बिल्कुल सीधा ट्रैवल करेगी। ठीक है जी, और ये जो लाइन बनी है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर, जो स्ट्रेट लाइन बनी है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट। और ऐसी जो लाइन रे का कैसे एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक, ये इसका ग्राफिकली हमने ड्रा कर दिया है। ठीक है, अब हम अगर दूसरी चीज देखें, अब हमने मान लिया कि अगर बंडल ऑफ रेज हैं, बंडल ऑफ रेज मतलब बहुत सारी रेज ऑफ लाइट हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? बंडल ऑफ रेज को हम क्या कहेंगे? बीम। ठीक है, बीम कैसे ट्रैवल करती हैं? 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारी इनफिनाइट नंबर ऑफ रेज क्या हैं पैरेलली ट्रैवल करें, उसे हम क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। जब लाइट की रेज एक दूसरे के पैरेलली इन स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करें, उसे हम क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये जो दो चीजें थी, अगर लार्ज नंबर ऑफ जो
लाइट की रेज हैं ट्रैवल करें एक दूसरे के पैरेलली, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो एक बहुत सारा पैरेलल बंडल बन रहा है लाइट की रेज का, जिसे हम एक बीम का नाम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बन रही है, ये एक दूसरे के पैरेलल ये रेज जा रही हैं, ये डिस्टेंस भी इक्वली है, एक दूसरे के पैरेलल रेज जा रही हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बैटरी है, तो बैटरी से ऐसे रेज निकल रही हैं, तो ये पैरेलली जो रेज निकल रही हैं इनको एक इकट्ठी फॉर्म में हम क्या कहेंगे, बीम कहेंगे। और अगर हम सिंगल की बात करें तो ये क्या होगी, एक रे होगी, रे ऑफ लाइट, और ये क्या होगी, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में अगर हम बात करें, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, तो ये स्पीड ऑफ लाइट है वो डिपेंड करेगी मटेरियल पर। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट किस पर डिपेंड करेगी, मटेरियल पर। अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जहाँ पर कोई मटेरियल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर उसको हम मान के चलते हैं 2.99 इंटू 10 की रेज़ पावर 8, जो कि अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10 की रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और अगर हम इन एयर मानकर चले तो उसको भी हम अप्रोक्सीमेटली इतना ही ले लेते हैं कि इतनी ही होगी। ठीक है जी, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में 3 इंटू 10 की रेज़ पावर 8, और एयर में भी अप्रोक्सीमेटली इतनी ही होती है, इतनी ही हम मानकर चलते हैं मीटर पर सेकेंड। और अगर हम देखिए इसमें एयर में थोड़ी सी लेस होगी, कम होगी, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली उसको इतनी ही मानकर चलते हैं। और अगर हम बात करें ग्लास की या वाटर की, तो उसमें ये कंपैरेटिवली लेस आएगी, कम आएगी। और कितनी आएगी वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इनके मामले में कंपैरेटिवली लेस स्पीड ऑफ लाइट आएगी। ठीक है जी, स्पीड ऑफ लाइट का ये कंसेप्ट था। अब एक चीज और है, अब देखिए मैं यहां पर लाइट है, ये 3 तरह से वर्क करती है। ठीक है, अगर वो सरफेस पर फॉल करे तो वो 3 तरह से वर्क करेगी। देखिए मान लीजिए वो किसी भी सरफेस पर फॉल कर रही है, किसी भी सरफेस पर फॉल कर रही है, किसी भी सरफेस पर हमने मान लीजिए लाइट को फॉल कराया या प्रोपागेट कराया, तो वो 3 तरह से वर्क करेगा। या तो होगी वहाँ पर रिफ्लेक्शन, ठीक है, या फिर होगी वहाँ पर रेफ्रैक्शन, या फिर होगी एब्जॉर्प्शन। 3 चीज़ें होती हैं वहाँ पर। वो जो सरफेस है वो कुछ लाइट को तो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेके चलें मिरर का, तो मिरर ज़्यादातर जो लाइट है उसको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो सरफेस है वो लाइट को कुछ हद तक अंदर से भी पास होने देता है, रिफ्रैक्ट होने देता है। रिफ्रैक्ट का मतलब अंदर से पास होने देता है। इसका जो एग्जांपल है वो है ग्लास या वाटर। ग्लास और वाटर है वो रिफ्लेक्ट बहुत कम करते हैं, ज़्यादातर वो अपने अंदर से पास होने देते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन, या रिफ्रैक्ट करते हैं लाइट को। तीसरी बात आती है एब्जॉर्प्शन। कुछ सरफेस होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, कोई भी सरफेस है वो रिफ्लेक्शन, रेफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन करेगा, लेकिन जो मान लीजिए जैसे हम मिरर की बात करें तो वो रिफ्लेक्शन ज़्यादा करेगा, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन कम करेगा। ठीक है, और कुछ जो सरफेसेस हैं वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेंगे, जैसे कि जहाँ पर आपको ब्लैक कलर ज़्यादा मिले वहाँ पर आप देख लीजिए कि लाइट का क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रही है लाइट। वहाँ पर जो लाइट है वो जो मान लीजिए जो मीडियम है वो क्या कर रहा है, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है।
ठीक है। अब मान लीजिए ये यहाँ पर मैंने बल्ब लगाया है, इस बल्ब की लाइट इस पर पड़ रही है, तो कुछ लाइट तो ये रिफ्लेक्ट करके कैमरा की ओर दे रहा है, कुछ लाइट ये खुद को एब्जॉर्ब कर रहा है, और इसके अंदर से जो लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी इसकी ठीक है और रिफ्लेक्शन इसकी बहुत बढ़िया आपके सामने। ठीक है, यहाँ पर ले लगे है बल्ब। तो सरफेस क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट भी कर देते हैं, रिफ्रैक्ट भी कर देते हैं, एब्जॉर्ब भी कर देते हैं, 3 चीज़ें करते हैं लाइट को। और अब हम रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे। तो चलिए, अब लाइट का इंट्रोडक्शन तो हो गया, इतना बहुत है आज के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।